अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल ज़ैनब शेख। आज मैं आपको मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारी 3.3 के पार्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 करवाने जा रही हूँ। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले इसे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के साथ लगी हुई बेल को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले चैनल की हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 3 का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सिंप्लीफाई। और क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है यहाँ पर 6√3 प्लस 4√2 प्लस 7√128 ब्रैकेट सॉल्यूशन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिया कि इसको हमने एलसीएम के मेथड सॉल्व करनी, यानी कि एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले हम इसका क्वेश्चन एक बार कॉपी कर लेते हैं। सिक्स √3 प्लस 4√2 प्लस 7√122 ब्रैकेट। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर फिलहाल 7 तक हम इसको एज इट इज लेंगे क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लेने की जो वैल्यू है वो सिर्फ 128 है और यहाँ पर किसी और का एलसीएम ले नहीं सकते। ले तो हम 4 का भी सकते हैं, 2 का भी, लेकिन यहाँ पर इनमें बड़ी अमाउंट 128 है और बाकी 10 से कम है तो इनका हम एलसीएम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 128 का एलसीएम लेंगे। तो यानी कि ये 6√3 ये सब ऐसे ही हम लिख देंगे। अब 128 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं 128 का। 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो ये है हमारा इसका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर एलसीएम में हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 2 आ रहे हैं। तो यहाँ हम उसकी जगह 7 2 लिख देंगे क्योंकि हमने इसका एलसीएम लेना था। तो एलसीएम ले लिया तो 7 2 आ रहे हैं तो हम लाइन वाइज यहाँ पर 7 2 लिख देते हैं। आप तो अब यहाँ पर अगर हम इसके पेयर बना के ले लें तो यानी कि 2 2 ले लें तो यहाँ इसलिए √128 का था, 128 को हमने ओपन किया यानी कि ये शॉर्ट था, इसको हमने लॉन्ग कर दिया तो √ सब के ऊपर ही हमारे पास जाएगा। तो यहाँ पर हम पेयर बना के लेते थे यानी कि 2 × 2 ये 2 2, अगेन 2 × 2 फिर 2 2 हो गए, फिर 2 × 2 फिर, और फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अकेला, यानी कि यहाँ पर ये 3 पेयर है 2 के और ये 2 हमारे पास अकेला है। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं = 6√3। ये फिर हमारे पास यहाँ पर एज इट इज आएगा, इसमें हम यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, फिर प्लस फिर 7। अब ये 2 2 बार यानी कि तो यहाँ हम लिख देते हैं 2, उसके बाद हम यहाँ बना के लिख देते हैं दोबारा से 2 क्योंकि 2 टाइम्स है तो हमने 2 लिख दिया खुद। उसके बाद फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई, फिर ये 2 2 है, फिर ये 2 2 बना के ऊपर लिख देते हैं 2, फिर ये 2 2 है अगेन, फिर मल्टीप्लाई डाल के हम लिख देते हैं 2 2। ये अकेला 2 है तो इसको हम खाली ब्रैकेट में अकेला 2 लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर √ तो है हमारे पास, √ खत्म नहीं हो, यानी कि यहाँ ये सारी वैल्यूज हमारे पास √ में है ये वाली। तो जब ये वैल्यूज √ में तो √ भी हम खत्म करेंगे और जब √ खत्म करेंगे तो फिर √ की भी वैल्यू होगी। √ की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2। तो यहाँ पहले हम लिखते हैं 6√3 प्लस 4√2 फिर प्लस फिर 7। अब इनका हम √ खत्म करते हैं तो सबके ऊपर 1/2 आ जाएगी, यानी कि यहाँ ये 2 है, ये वाला 2 इसका हम अंदर कर देते ब्रैकेट के, 1/2 इस √ का, यानी कि इस √ की वैल्यू लाइन में सबके साथ अप्लाई होगी। फिर मल्टीप्लाई
फिर 2, 2 अंदर भी आएगा, फिर 1/2 आएगा अंडर रूट की वैल्यू, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर 2 ये वाला 2 उसके पास, फिर 1/2, फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर 2, इस 2 के ऊपर सिर्फ 1/2 आएगा, क्योंकि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ 1/2 आएगा, वो भी हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये सब कटिंग हो रहे हैं, वो ऐसे कि यहाँ पर अब ये वाला 2 है, ये इस 2 से कट गया, उसके बाद ये वाला 2 है, ये इस 2 से कट गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, यानी कि सिर्फ इस 2 की वैल्यू बची जो कि हमारे पास है 1/2, बाकी सब की यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज थी वो हो गई कट। अब हम दोबारा यहाँ लिखते हैं 6 √3 प्लस 4 √2 प्लस 7। अब ये कट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचा 2 × 2 × 2 और सिर्फ 2, यानी कि ये 3 सेम है, यानी कटिंग करने के बाद ये 3 है जिनके पास कोई वैल्यू नहीं बची, 1 बची, 1 की कोई वैल्यू नहीं थी, इसके पास 2 है, तो यानी कि ये अलग है और इसका √2 भी खत्म नहीं हुआ ना, मतलब 1/2 तो कटिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पर इसका हम दोबारा अगर अंडर रूट बना दे तो 1/2 खत्म हो जाएगा और दोबारा इसके ऊपर हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ हमारे पास बचा 2 × 2 तो यहाँ हम करते हैं 2 × 2 2 × 2, यानी कि 2 2 = 4 और 4 2 = 8, तो यहाँ ब्रैकेट में हम लिख देते 8। उसके बाद इसको हम दोबारा 1/2 हमने अंडर रूट से 1/2 बनाया था, 1/2 से दोबारा हम अंडर रूट 2 बना देते, तो इसकी 1/2 वैल्यू खत्म होगी और अंडर रूट एज इट इज आएगा यहाँ पर। अब यहाँ हम लिखते हैं 6 √3, उसके बाद प्लस, फिर 4, फिर √2, फिर ये वाला प्लस। अब ये ब्रैकेट है, यानी कि ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करना, तो 7 8 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 56, तो यहाँ हम लिख देते हैं 56, अगेन हमारे पास आ जाएगा √2, फिर हम यहाँ लिखते हैं 6 √3, फिर प्लस आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम अंडर रूट पे फिर लिखते हैं 2, अभी हमने इसको प्लस तो कर दिया, अब यहाँ पर इसको जो 4 है ना, इसको हम 56 से कर देंगे, यानी कि ये दोनों हमारे पास सेम है, तो जब सेम है तो हम इनको अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने 7 8 से पहले मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 56। अब यहाँ पर ना हम 4 नहीं लिखते, इन दोनों की बेस मतलब सेम, ये भी अंडर रूट 2 है, ये भी अंडर रूट 2 में 2 है, तो यहाँ पर हम इज इक्वल डाल के लिख देते हैं अंडर रूट 2, ये दोनों सेम है तो 2 को हमने कर दिया 1, तो हमारे पास यहाँ पर बचा 4 प्लस 56 रह गया, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 4 प्लस 56, यानी कि दोनों सेम था इसलिए हमने इनको 1 कर दिया, जब भी दोनों सेम तो हमने पहले लिख दिया, फिर इस 4 + 4 को हम इधर ले गए और हमने इसके साथ इसको ब्रैकेट में लिख दिया, तो यहाँ पर अब हमारे पास आएगा ब्रैकेट 6 √3, ये ब्रैकेट है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 6 √3, फिर हम यहाँ लिख देंगे इज इक्वल, फिर अगेन 2, फिर 4 + 56, यानी कि 4 में प्लस किया 56 तो हमारे पास आ जाएगा 60, तो ये हो गया 60, तो यहाँ पर अब ये है हमारा आंसर, और यहाँ हम इसको इज इक्वल नहीं बल्कि प्लस ही रहेगा, सॉरी ये इज इक्वल नहीं है प्लस ही रहेगा, तो ये था इसका करेक्ट आंसर। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है √10 प्लस √8, तो यानी कि अब हम यहाँ लेंगे 8 का एलसीएम, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, क्वेश्चन पहले कॉपी करेंगे, कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर 2 हम एज इट इज लिखेंगे, √2/10 भी हमारा एज इट इज आ जाएगा, फिर यहाँ लिखते हैं प्लस, अब यहाँ √8, यानी कि √8 का अब हम यहाँ ले एलसीएम, टू 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = तो ये हमारा 8 का एलसीएम आता है, यानी कि 3 2 आते हैं हमारे पास,
तो जब ये अंडर रूट है, ये 8 का एलसीएम लेंगे तो भले कितनी भी वैल्यूज है पर अंडर रूट सबके ऊपर आएगा। तो यानी कि यहाँ पहले हम लिख देते हैं अंडर रूट, 2 2 हम इसका पेयर बना लेते हैं, तो यानी कि हम यहाँ 2 लिख के ऊपर लिख देते हैं 2। तो ये हो गया हमारा इसका पेयर बन गया। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे। अब ये 1 2 रहता है पर अंडर रूट तो उसके ऊपर भी है, तो ये 1 2 आ जाएगा। बस इसके ऊपर फर्क ये होगा कि इसके ऊपर हम मतलब 2 नहीं डालेंगे, क्योंकि ये 2 2 बार है ना, यानी कि इनका पेयर बन रहा है, इसके साथ कोई भी नहीं, इसके साथ इसका पेयर बने। अब इसका अंडर रूट हम खत्म करेंगे, जैसे कि यहाँ पर अब हम लिखते हैं इज इक्वल टू 10 प्लस। अब इसका अंडर रूट खत्म करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2 2 अंडर रूट, और अंडर रूट खत्म करेंगे तो अंडर रूट की वैल्यू आ जाएगी 1/2। फिर मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट हम खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अंडर रूट हमने खत्म इसलिए किया क्योंकि अंडर रूट मतलब उसकी वैल्यू इसलिए लिखी क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट कट होके खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके साथ कोई वैल्यू ही नहीं जिसके साथ इसका अंडर रूट कट हो, तो इसलिए इसका अंडर रूट हम कुछ नहीं करेंगे। इसका अंडर रूट सिर्फ हमने खोला है, तो यहाँ पर अब ये अंडर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद दोबारा अगेन यहाँ पर हमारे पास आएगा अंडर रूट 2 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पर ये 2 और ये 2 कट हो जाएंगे, 2 1 2 2 1 2, तो यानी कि ये 2 बचा अकेला, और मल्टीप्लाई के साइन हम खत्म कर देंगे। यहाँ तो हमारे पास 2 के बाद आएगा 2 अंडर रूट 2। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, यानी कि बस हमने जो 8 था उसका एलसीएम लिया, उसके बाद उसका अंडर रूट खत्म किया, उसकी वैल्यूज कट की और हमने उसका आंसर लिख दिया। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है ब्रैकेट 13 + 15 अंडर रूट 3 प्लस 7 - 6 अंडर रूट 3। तो यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसका क्वेश्चन एक बार कॉपी कर देंगे। तो ये क्या इसका क्वेश्चन कॉपी। अब यहाँ पर एलसीएम हमें लेने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की बेस पहले से सेम आ रही है, 3 सेम आ रहा है, और इसमें से हम इसको माइनस करके सिंपल हम इसका आंसर लिख देते हैं। मतलब एलसीएम लेने की इसमें जरूरत नहीं है इतनी। तो यानी कि यहाँ पर हम लिखते हैं 13 फिर प्लस, फिर हम 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर अब हम अंडर रूट वाली जो वैल्यूज है ना उसको हम साइड पे कर देंगे और पहले दूसरी लिखेंगे जो अकेली, यानी कि यहाँ 13 से कोई अंडर रूट नहीं है, यहाँ 15 के साथ अंडर रूट 3 है, तो 15 को हम अंडर रूट 3 अभी नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ हमारे पास 7 - 6, तो यानी कि यहाँ हमारे पास अब 7 - 6 है, तो जो 7 है वो अकेला है, 6 के साथ तो अंडर रूट है ना, यानी कि साइन के बाद अब जैसे कि ये साइन तक तो ये एक वैल्यू कहलाई जाएगी, तो ये एक वैल्यू के साथ अंडर रूट है ना 15 के साथ, इसको हम नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ ये साइन बीच में माइनस का आ रहा है, तो यानी कि ये दोनों एक वैल्यू है, 7 अलग है, तो यहाँ इसके साथ हम लिख देते हैं 7, क्योंकि 7 के साथ अंडर रूट नहीं है। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर प्लस, उसके बाद फिर हम ये दोनों वैल्यूज लिख देंगे, यानी कि यहाँ आ जाएगा 15 अंडर रूट 3, उसके बाद यहाँ आ जाएगा माइनस, फिर आ जाएगा 6 अंडर रूट 3, यानी कि जो वैल्यूज जिनके साथ अंडर रूट थे वो हमने लास्ट में लिख दी, बाकी हमने ऐसे लिख दी। फिर हम डाल देते इज इक्वल, अब 13 + 7 है तो हमारे पास आ जाएगा 20, फिर प्लस, अब यहाँ पर 15 है लेकिन 15 को हम अलग कर देंगे, वो इसलिए मतलब कि यहाँ पर अब हमने 20 तो कर लिया, अब ये दोनों एक जैसे इनको हम पहले ले आएंगे, यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में हमने इसके किया था कि बेस सेम थी तो हमने बेस पहले लिख दी, उसके बाद जो बाकी रह गई थी वो लास्ट में लिख दी। तो यानी कि पहले हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, फिर हमारे पास 3 और 3 सेम है, तो यानी कि यहाँ प्लस कर देते हैं अंडर रूट 3, फिर ब्रैकेट में ये 15 है, ये 16 के पास जाएगा, तो यानी कि 15 पहले आएगा, उसके बाद 16 के साथ साइन माइनस कर, तो माइनस का आ जाएगा, उसके बाद 16 नहीं 6, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ 20 है, 20 एस्टिस आएगा, प्लस अंडर रूट 3 भी एस्टिस आएगा, 15 - 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और उसके बाद अब हम यहाँ लिखते हैं 20 फिर प्लस, अब अंडर रूट हम लास्ट में लिखेंगे, 9 पहले लिख देंगे, 9 अंडर रूट 3। तो ये था इसका करेक्ट आंसर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3।